हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीएस ब्यूटी 02। सो गाइज़, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप अंडरआर्म में वैक्सिंग कैसे कर सकते हैं। जब अंडरआर्म्स की जो ग्रोथ होती है 3 डायरेक्शन में हो, 2 डायरेक्शन में हो या फिर अलग अलग डायरेक्शन में जब अंडरआर्म्स हेयर ग्रोथ होती है तो उसमें से हेयर कैसे निकालते हैं। सो गाइज़, यहाँ पर हम रीका वैक्स करेंगे। एलोवेरा फ्लेवर यहाँ पर हमने लिया है और जब हम रीका वैक्स करते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर सीरम का यूज़ करते हैं या फिर बॉडी मसाज ऑयल का यूज़ करते हैं। और साथ ही हमने होती है नीड पाउडर की और स्पंज की, और यहाँ पर हमें वैक्स पट्टी लेनी होती है। आपको थिक वाली पट्टी लेनी है जो बिल्कुल भी बीच में ना टूटे। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 साइड होती है पट्टी की। एक साइड से प्लेन होता है, दूसरी साइड इसमें दरदरा होता है। जिस साइड छेद होते हैं उस साइड से हमें इस पट्टी को नहीं लगाना होता है। मैं आपको बताने वाली हूँ। सो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अंडरआर्म्स की ग्रोथ है वो 2 डायरेक्शन में है, ऊपर की साइड और नीचे की साइड। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अच्छे से पहले पाउडर लगाना है, वैक्स को नॉर्मल गर्म करना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कभी भी आपको अगर अंडरआर्म्स की डायरेक्शन जब अलग अलग होती है तो आपको कभी भी एक ही डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इससे हेयर तो निकल जाएंगे लेकिन क्या होगा, जो दूसरी डायरेक्शन के हेयर होंगे वो बीच से टूट जाएंगे। तो आपको हमेशा इसी तरीके से वैक्स करनी है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम वैक्सिंग करते हैं तो पूरी तरह से हेयर नहीं निकलते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है, जब आप डायरेक्शन देखे बिना ही वैक्स अप्लाई करते हैं तो उसी में ऐसा होता है कि आपके हेयर बीच से टूट जाते हैं और क्या होता है, हेयर ग्रोथ अच्छे से नहीं निकलती है। सो गाइज़, आपको इस तरीके से दोनों साइड से ऐसे स्ट्रेच कर लेना है स्किन को, ताकि स्किन टाइट हो जाए और थोड़ा सा पेन कम हो। तो आप देख सकते हैं गाइज़, यहाँ पर एक ही बारी में हेयर बहुत अच्छे से निकल गए हैं। और रीका वैक्स इतनी अच्छी वैक्स होती है कि अगर आप इसको बहुत छोटी छोटी ग्रोथ पर भी करते हैं तो बहुत अच्छे से हेयर निकल जाते हैं। रीका वैक्स अदर वैक्स के अकॉर्डिंग थिक होती है, हार्ड होती है, इससे इसलिए बहुत छोटे से छोटा हेयर भी निकल जाता है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना इजी तरीके से हम वैक्स कर रहे हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगना चाहिए कि अलग अलग डायरेक्शन से हेयर निकालने में कैसे दिक्कत होती है। सो गाइज़, आपको मैं दिखा देती हूँ कि इस तरीके से ये पट्टी ना एक साइड से छेद वाली होती है, दूसरी साइड से प्लेन वाली। तो आपको रिका वैक्स करते हुए प्लेन साइड से पट्टी को लगाना है और इस तरीके से अच्छे से पट्टी को रखेंगे, हल्का सा बिल्कुल रब करेंगे और इस तरह से हेयर निकाल देंगे। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हेयर निकल गए हैं। और गाइज, इस वाली अंडरआर्म्स में आप देख सकते हैं इनकी 3 डायरेक्शन में हेयर हैं, ऊपर की साइड, नीचे की साइड और साइड बीच में से नीचे की साइड। तो 3 डायरेक्शन में है। तो आपने क्या करना है, इस पट्टी को अब क्या करेंगे, इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड हम कर देंगे। और अब हमने इसको फोल्ड इसलिए किया है कि हमें इसको पकड़ने में आसानी रहे। और अब आप बहुत से बिगिनर्स जो होते हैं उनको ये समझ नहीं आता है कि इस तरह की अंडरआर्म्स ग्रोथ में हम वैक्स कैसे कर रहे हैं, वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और सेम वही प्रोसेस अपना करते हैं कि एक ही डायरेक्शन में वैक्स को लगाया और जब पट्टी को जब वो खींचते हैं ना तो क्या होता है कि हेयर पूरी तरह नहीं निकलते हैं, और जब वो छोटे छोटे हेयर रह जाते हैं तो वो तो वैसे भी नहीं निकलते हैं। तो उसका यही रीज़न होता है कि जब तक आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वैक्स को अप्लाई नहीं करोगे, पट्टी को पुल नहीं करोगे, तब तक आपके अंडरआर्म्स से हेयर ऐसे ही रह जाएंगे। तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और नेक्स्ट आपको इस तरह के अंडरआर्म्स में वैक्सिंग करनी है तो आप इस तरीके से अगर करते हैं तो बहुत इजीली हो जाएगा। और जब आप इस तरह से डायरेक्शन वाइज इस तरह वैक्स करते हैं तो वैक्स करना भी बहुत ईजी हो जाता है। अब आप देख सकते हैं हमने पहले ऊपर की साइड से किया, फिर हमने नीचे से हेयर निकालेंगे और फिर बाद में हम सेंटर पार्ट के हेयर निकालेंगे। तो गाइज, इस तरीके से हमें वैक्सिंग करनी होती है। और इस वैक्स को करने के बाद जब हमारी स्किन में ये थोड़ी बहुत वैक्स रह जाती है तो आपको इसको पानी से नहीं हटाना है, क्योंकि ये वैक्स हार्ड होती है। और अगर आप इसको पानी से हटाने की कोशिश करते हैं तो ये वैक्स पानी से बिल्कुल भी नहीं हटती है। ये वाली वैक्स जो होती है रीका का कोई भी फ्लेवर अगर आप यूज़ करते हैं तो ये हमेशा रीका का ही जो ऑयल आता है या तो उसी से रिमूव होगी या फिर जो मैंने आपको ये ऑयल दिखाया इससे रिमूव होगी। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और गाइज, इसका हीटर क्लीन करने के लिए भी हमें सीरम का या कोकोनट ऑयल का यूज़ करना होता है। और गाइज, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हेयर निकल गए हैं।
और सबसे मेन बात मैं आपको बता देती हूँ, रीका वैक्स बहुत थिक होती है, तो आपको एक ही पार्ट पर दोबारा वैक्स की एप्लीकेशन नहीं करनी है। चाहे तो आप वहाँ से थ्रेड से, अगर एक दो हेयर रह जाता है तो थ्रेड से निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर दोबारा से एक ही जगह पर वैक्स की एप्लीकेशन नहीं करनी है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर करना।